इस वीडियो का विषय है जैन धर्म का अनीश्वरवादी दर्शन। जैन धर्म में अरिहंत और सिद्ध को भगवान कहा जाता है। जैन धर्म इस ब्रह्मांड के निर्माण करने वाले, संचालित करने और प्रलय करने वाले किसी भगवान को नहीं मानता है। इस धर्म के अनुसार यह सृष्टि और इसके 6 द्रव्य अर्थात जीव, पुद्गल अर्थात मैटर, आकाश, काल, धर्म अर्थात मोशन, गति और अधर्म अर्थात इनर्शिया या जड़ हमेशा से हैं और इनका अस्तित्व हमेशा ही रहेगा। यह ब्रह्मांड स्वयं संचालित है और सार्वभौमिक प्राकृतिक नियमों पर चलता है। यह दर्शन कहता है कि कोई भी निर्गुण व निराकार शक्ति सगुण और साकार ब्रह्मांड का निर्माण नहीं कर सकती है। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी दुखों के अधीन हैं और ये भी अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण संसार में आते जाते रहते हैं। एक निश्चित समय के लिए ये स्वर्ग में रहते हैं, इन्हें भगवान नहीं माना जा सकता है। ये भी मरने के बाद मनुष्य का जन्म लेकर ही मोक्ष में जा सकते हैं। इस धर्म के अनुसार हर आत्मा का असली स्वभाव भगवान बनने जैसा है और हर आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत सुख है। कर्म युक्त आत्मा को जीव कहते हैं। जब कर्मों के पुद्गल अर्थात परमाणु या अवयव आत्मा में घुस जाते हैं तो इस बंधन के कारण आत्मा के गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं और इसका आवागमन होता रहता है। जब जीव कर्मों के इस बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह सर्वज्ञ भगवान यानी कि अरिहंत बन जाता है। इस प्रकार जैन मत में सांख्य दर्शन की तरह अनंत भगवान हैं। ये सभी भगवान मुक्त आत्माएं हैं। मुक्त पुरुष 2 तरह के होते हैं, एक अरिहंत और दूसरे तीर्थंकर। जिन्होंने कर्मों का दहन करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और केवली हो गए हैं, उन्हें अरिहंत कहते हैं। तीर्थंकर विशेष अरिहंत होते हैं जो धर्म तीर्थ की रचना करते हैं अर्थात जो अन्य जीवों को मोक्ष मार्ग दिखलाते हैं। जैन धर्म में 5 धार्मिक अधिकारी होते हैं जिन्हें धर्म कर्म करने का अधिकार होता है और इन्हें पंच परमेष्ठी कहा जाता है। ये हैं अरिहंत, सिद्ध, आचार्य यानी कि मुनि संघ के प्रमुख, उपाध्याय यानी कि साध गुरु और मुनि साधु। अरिहंत 2 प्रकार के होते हैं, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं जिनमें महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थंकर माना गया है। सभी अरिहंत अपनी आयु के अंत होने पर सिद्ध बन जाते हैं। यह सिद्ध पुरुष जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद सिद्ध शिला पर विश्राम करते हैं जो सभी लोकों से ऊपर स्थित है। सिद्ध भगवान बनना किसी का एकाधिकार नहीं है। सही ज्ञान, चरित्र और सही दर्शन से कोई भी सिद्ध बन सकता है। सिद्ध बन चुकी आत्मा संसार के किसी भी कार्य में दखल नहीं देती है। जैन दर्शन के अनुसार 2 तत्व हैं, जीव और अजीव या चित्त और अचित्त। एक चेतन है तो दूसरा अचेतन है। ये 2 परम तत्व हैं। राग द्वेष आदि के होने के कारण हम चित्त अचित्त में भेद नहीं कर पाते हैं। ज्ञान आत्मा में ही विद्यमान रहता है, यानी कि ज्ञान आत्मा का ही हिस्सा है। ज्ञान आत्मा का ही स्वरूप है। यह आत्मा से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है।
ज्ञान आत्मा का अंश होकर भी, ज्ञान आत्मा का अंश होकर ही जड़ और चेतन में भेद कर पाता है। आत्मा से पहले भी ज्ञान है और अंत में भी ज्ञान है। पहले वाला ज्ञान विवेक बनकर जीव के द्वारा ग्रहण करने और त्याग करने योग्य तत्वों का भान कराता है, और जब यह ज्ञान आत्मा के अंदर प्रवाह बनकर बहने लगता है तो आत्मा से भिन्न भी नहीं है, और अंत में केवली के अंदर केवल ज्ञान बनकर आत्म रूप बन जाता है, जहां आत्मा और ज्ञान एक रूप हो जाते हैं। जैन दर्शन में ज्ञान की व्याख्या बहुत विस्तृत है। जब हम एक वस्तु को इंद्रियों से प्रत्यक्ष करते हैं तो उसके ज्ञान का आकलन 3 प्रमाणों अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से करते हैं। जब उस वस्तु या तत्व के बाहरी रूप का ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके आंतरिक परमार्थिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वह वस्तु या तत्व जिन तत्वों के संयोग से बना है और वे तत्व आगे किन तत्वों के संयोग का परिणाम है, इस पर गहनता से विचार किया जाता है। यह आकलन तत्वों के आदि स्रोत तक चला जाता है। उसी ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। यह ज्ञान दूसरे किसी भी ज्ञान पर निर्भर नहीं है, इसीलिए इसे केवल ज्ञान कहा जाता है, और केवल ज्ञान के ज्ञाता को केवली, अरिहंत या सर्वज्ञ कहा जाता है। जैन दर्शन में 5 तरह के ज्ञान का वर्णन किया गया है। एक मति ज्ञान, साक्षात पदार्थ का ज्ञान है। मति ज्ञान साक्षात पदार्थ का ज्ञान जो विषय या इंद्रिय या मन के साथ संयोग होने से होता है। 2 श्रुत ज्ञान, साक्षात पदार्थ का ज्ञान जो लक्षण, प्रतीक आदि देखकर शास्त्रीय यानी कि शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से होता है। 3 अवधि ज्ञान, जब दूर के पदार्थों का ज्ञान अक्षेत्र, काल, भाव की अवधि या सीमा के साथ होने लगता है। यह ज्ञान बिना इंद्रियों या मन की सहायता के होता है। 4 मनः प्रिय ज्ञान, जब अपने या दूसरे के मन में छिपे भावों या विचारों का ज्ञान हो जाता है। यह ज्ञान भी बिना इंद्रियों और मन की सहायता से होता है। 5 केवल ज्ञान, जैन दर्शन में केवल ज्ञान की उच्चतम अवस्था है। इसमें केवली को सब द्रव्यों या विषयों की प्रकृति या परिवर्तनशीलता का आंतरिक व बाहरी ज्ञान हो जाता है। यहाँ ज्ञान आवरण कर्म के सारे भेद मिट जाते हैं और सारा ज्ञान एक अर्थात केवल हो जाता है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लग जाते हैं। जैन दर्शन कहता है कि अस्तित्व में 2 तत्व हैं, जीव और अजीव अर्थात चित्त और अचित्त। अचित्त को कर्म के परमाणुओं के साथ जोड़ा गया है। जब चित्त अर्थात जीव के अंदर कर्म के परमाणु राग आदि दोष के कारण घुस जाते हैं तो इनमें बंधन हो जाता है, जिसे प्रदेश बंध कहा गया है। अर्थात कर्म के पुद्गल जीव के प्रदेशों पर कब्जा कर लेते हैं, दोनों का मिश्रण हो जाता है और इस बंधन के कारण जीव का छुटकारा नहीं हो पा रहा है। जीव के प्रदेशों में जो मिथ्या संयोग है वह कभी दृढ़ हो जाता है और कभी इसकी गांठ ढीली हो जाती है। फल देने वाले कर्म के अवयव या परमाणु जीव के अवयवों से संयोग करके इसके अंदर घुस जाते हैं और जीव को शिथिल कर देते हैं, जिससे जीव अपने वास्तविक स्वरूप से और अधिक दूर चला जाता है। अब यदि जीव का छुटकारा करना है तो इसे कर्म के परमाणुओं से अलग करना होगा। इसके लिए संवर और निर्जरा
दो उपाय बताए गए हैं। जब ये उपाय हम दृढ़ता के साथ करते हैं तो आत्मा का गुण अंदर में प्रकट होने लग जाता है, जिसका नाम है परम ज्योति। किसी साधारण उपाय से इन्हें अलग करना संभव नहीं है। उपाय है तो परम ज्योति। परम ज्योति के दो भेद हैं, उपयोग और लब्धि। जीव में अवस्थित चेतना का नाम लब्धि है, किंतु जब यही चेतना कार्य रूप में आती है तब उपयोग कहलाती है। लब्धि डोरमेंट कॉन्शियसनेस है, अर्थात सुषुप्त चेतना अर्थात अंतर्निहित चेतना है, और उपयोग एक्टिव कॉन्शियसनेस अर्थात जो चेतना कार्य बनकर प्रत्यक्ष होती है और उपयोग अर्थात यूज में आती है। बौद्ध धर्म में इसी को आल्य विज्ञान अर्थात हाउस कॉन्शियसनेस और प्रवृत्ति विज्ञान अर्थात एक्टिव कॉन्शियसनेस कहा गया है। आल्य विज्ञान समुद्र के समान है तो प्रवृत्ति विज्ञान उसके ऊपर उठने वाली तरंगें अर्थात आल्य विज्ञान की क्रियाशील शक्ति है। इसी तरह यह उपयोग क्रियाशील चेतना है और प्रकाश रूप है। उपयोग अर्थात परम ज्योति जीवात्मा का गुण है। उपयोग के द्वारा जीवात्मा चैतन्य रूप में तब्दील हो जाएगा और कर्म के पुद्गल चैतन्य रूप में परिणत नहीं हो पाएंगे, वे अलग होकर नीचे गिर जाएंगे। इस प्रकार उपयोग साधक के लिए मोक्ष का मार्ग तैयार करता है। बौद्ध धर्म में इसी उपयोग को दिव्य चक्षु कहा गया है और हिंदू शास्त्रों में शिव नेत्र, दिव्य नेत्र, तीसरी आंख आदि नामों से पुकारा गया है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष के लिए दो साधन आवश्यक बताए गए हैं, संवर और निर्जरा। संवर के द्वारा नई कर्मों अर्थात आश्रव, नए कर्मों का निरोध हो जाता है। कर्म पुद्गलों का जीवात्मा के प्रदेश में प्रवेश होना बंद हो जाता है। संवर से आश्रव अर्थात कर्मों का उदय रुक जाता है और नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। निर्जरा से अर्जित कर्मों का भंडार भस्म कर दिया जाता है। जो कर्म अर्जित हो गए हैं उन्हें तपस्या अर्थात जप ध्यान के द्वारा नष्ट कर देना निर्जरा कहलाता है। केशों को उखाड़ना आदि कर्म तप कहलाता है। केशों को उखाड़ना आदि कर्म तप कहलाता है। जीव जंतुओं की हत्या से बचना, सत्य वचन, मित भाषण वचन का संयम, ईर्ष्या द्वेष न करना आदि कर्म संवर कहलाते हैं। इस प्रकार संवर और निर्जरा का पालन करते हुए कर्मों के बंधन से बिल्कुल निकल जाना ही मोक्ष है। इनसे निकल जाते हैं तो मोक्ष प्राप्ति होती है। स्यादवाद का सिद्धांत मानने वाले जैनों के मत से सभी वस्तुओं या विषयों में अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु का कोई रूप निश्चित नहीं है, सभी वस्तुएं अनिश्चित हैं, सत्ता असत्ता दोनों हैं। इसे जैनी सप्तभंगिनय के द्वारा व्यक्त करते हैं। अनेकांतवाद के कारण वे सभी तरह के सिद्धांतों का सम्मान करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के 7 रूप समाहित होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1 स्यादस्ति अर्थात किसी प्रकार है, किसी प्रकार वस्तु है। 2 स्यानास्ति किसी प्रकार नहीं है, अर्थात वह वस्तु किसी प्रकार नहीं है। पहले में कहा कि वह किसी प्रकार है, दूसरे में कहा कि वह किसी प्रकार नहीं है, तीसरे में कहा स्यादस्ति च नास्ति च किसी प्रकार है और नहीं है। चौथा कहा है स्याद वक्तव्य किसी प्रकार अवर्णनीय है। 5 स्यादस्ति चा वक्तव्य है किसी प्रकार है और अवर्णनीय है। 6 स्यानास्ति चा वक्तव्य है किसी प्रकार नहीं है और अवर्णनीय है। 7 स्यादस्ति च नास्ति चा वक्तव्य है किसी प्रकार है, नहीं है और अवर्णनीय है।
इस सिद्धांत में किसी भी वस्तु के अस्तित्व यानी कि पॉजिटिव एंटिटी, नास्तित्व नेगेटिव एंटिटी आदि का एक साथ ही समुच्चय होता है, जो सप्त भंगी ने या न्याय कहलाता है, और इसी को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। किसी वस्तु का ज्ञान पूरा नहीं है, किसी वस्तु के 7 पहलू हैं, उन सब का एक साथ ज्ञान प्राप्त करना केवल ज्ञान से ही संभव है, साधारण ज्ञान से नहीं। जैनी सभी निर्णयों को सापेक्ष मानने के पक्षधर हैं। केवल ज्ञान को छोड़कर कोई ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, इसलिए अपने सभी निर्णयों से पहले स्यात् अर्थात शायद शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इसे स्याद्वाद भी कहा जाता है। स्यात् शब्द सापेक्षता और अनेकांतता का सूचक है। कर्मों का अक्षय और केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न का अभ्यास किया जाता है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन अर्थात राइट फेथ, सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, और सम्यक चरित्र अर्थात राइट कंडक्ट। आत्मा में आस्था सम्यक दर्शन है, आत्मिक ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में स्थित रहना सम्यक चरित्र है। जब आत्मा के आवरण उतर जाते हैं तो आत्मा अपने स्वरूप अर्थात अनंत ज्ञान और आनंद को प्राप्त करती है। इसके लिए पांच महाव्रतों का पालन करना आवश्यक है। यह 5 महाव्रत हैं। महाव्रत जो 5 हैं ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करते हुए जैन साधु मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करते हैं। राधा स्वामी।